हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी मैंने रोमानिया के लिए वीडियो बनाई थी, तो ये फिर टैक्सी ड्राइवर का रह गया था। मैंने बोला कि इसकी अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो रोमानिया शेंगन के लिए वीडियो है, वर्क परमिट कंसल्टेंसी। एक मिनट दोस्तों, मैं गूगल से लगा लूँ। बारीक लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ना आई साइड का फ़र्क पड़ गया है। जो बारीक अक्षर है ना मोबाइल पे, वो दिखते नहीं हैं, ऐनक लगानी पड़ती है। पोजीशन है टैक्सी ड्राइवर 20, क्वालिटी है 20 ड्राइवर चाहिए। सैलरी है 1300 यूरो, नहीं है डॉलर है, मगर डॉलर का भी आजकल ठीक ठाक रेट है, अच्छी सैलरी है। रिक्वायरमेंट वैलिड जीसीसी टैक्सी ड्राइवर लाइसेंस। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 10th पास, 10th to 12th month valid passport, minimum 2 year taxi driver experience, PCC required after selection. Term and condition: free accommodation, food, $100 प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आफ्टर ज्वाइनिंग। तो 100 यूरो आपको रहने खाने के लिए खर्च देगा। जूम इंटरव्यू होगा। 40 से 50% आपको इंग्लिश आनी चाहिए रोमानिया शेंगन के लिए। तो देखिए, आप रोमानिया पहुंच गए, समझो माल्टा पहुंच गए, आपको टैक्सी के लिए मिल रहा है। मैं क्यों कहता हूं कि आप इंडिया से दुबई, सऊदी, कतर में आओ, ड्राइविंग बाइक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर में जाओ, लाइसेंस पकड़ो, क्योंकि उन चीज़ की वैल्यू आप 1 लाख में टैक्सी ड्राइवर। अभी भी हमारे पास दुबई के लिए बाइक ड्राइवर की जॉब है, टैक्सी ड्राइवर की है, ट्रक ड्राइवर की है, बस ड्राइवर की है, सऊदी के लिए है, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो आप इंडियन लाइसेंस पे वहाँ आ जाओ। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, साल 2 साल काम करो, उसी पैसे से आगे अप्लाई कर लो। आप अब बोलते अभी घर पे अब मेरे कोई आए, थाल में वीज़ा रख के सब कुछ बोले कि भाई साहब आ जाओ, आपकी कनाडा में ज़रूरत है, यूएसए में ज़रूरत है, यूके में ज़रूरत है। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियों का आपको स्पेलिंग भी नहीं आते, मगर उसका वीज़ा लेने की कोशिश करोगे। फिर जब वो गांड मार लेते हैं आपकी चंडीगढ़ वाले, फिर रोते हो फिर मेरे पास आते हो, हाँ भाई साहब उसने मार ली, पता नहीं लगा, 70,000 खा लिया, 2 लाख खा लिया, 4 लाख खा लिया। यहाँ 20,000 देने को भी। अच्छा, वो पंजाब वाला जो मैंने बताया था, वो फिर उसने मना कर दिया। 1,000 रुपये दे के बोलता है पाजी मेरे पैसे वापस कर दो, मैं नहीं करूँगा। तो यार आप फिर बोलते हो कि मैं पंजाब वालों को गालियाँ देता हूँ, इंडियंस को, तो मैं क्या करूँ भैया बताओ। 1,000 रुपये को भी हम ऐसे समझ रहे हैं जैसे 1,000 नहीं है, 1 करोड़ रुपया दे दिया है। लिख कर पंजाबी इंग्लिश में भेजा कि पाजी ऐसे ऐसे हम पैसे लेते हैं, तब ओके 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 1,000 कर दिया। एक बार मना कर दिया, 2 दिन बाद फिर ओके कर दिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो ड्राइवर मिल गया। मैंने फिर आगे डॉक्यूमेंट भेज दे, उन्होंने सीवी वगैरह भेज के अब वो 5,500 मेरे से मांग रहे हैं, 1,000 दे दिया, वो भी भाई साहब वापस मांग रहे हैं। अब बोलते हैं मैंने नहीं करना। बोलते हैं जो आपने 20,000 इंडियन करेंसी में लेना है, वो आप इंटरव्यू और जॉब ऑफ़र लेटर के बाद लो। मुझे एक समझने में नहीं आती एक बात, आप माल्टा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 1 लाख में, 1.5 लाख में या कम में, आपको स्टेप बाय स्टेप 6 मंथ में पैसे देने हैं। आप ये चाहते हो कि एक एजेंसी आपके लिए बिना पैसे के पहले यूरोप से, आपको घंटे का भी पता नहीं होता, आपके पास सीवी भी नहीं है। अच्छा, वो यूरोप वाला बंदा जो है ना, रोमानिया में मर रहा है, जो उसके पास सीवी तक नहीं है। आप समझो कितना वो होशियार होगा, ठीक है। और बंदा सोच रहा है कि मुझे वीज़ा, सीवी वगैरह मेरा बुलाओ, आप बनाओ, सारे डॉक्यूमेंट बना कर दो, एक्सपीरियंस लेटर भी बनाओ, फिर इंटरव्यू करवाओ, फिर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दो। उसके बाद मैं सोचूंगा कि आपको पैसा देना है कि नहीं, वो भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगेगा। तो भैया ऐसा होता है कहीं? आप इतने काबिल हो, एस्ट्रोलॉर्ड हो आपको, कि आपके बिना वहाँ पे काम नहीं चल रहा माल्टा में, आपकी ज़रूरत है, आप ऐसे कोई इतने बड़े ड्राइवर हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपके पास सीवी तक नहीं है, आपकी औकात ही नहीं है कुछ भी करने की, तो आप नहीं कर सकते, आप मत करो, ठीक है ना। आपके बस की बात नहीं है, आप जाओ उधर, ठीक है, जहाँ हो वहाँ 400-500 में उधर ही मरो। आपकी औकात नहीं है माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करने की किस्मत में था, आपको मौका मिला था। अभी वो मुंबई वाला जो कह रहा है नहीं जी आफ्टर वीज़ा ले लो, मैंने बोला ठीक है 4 चेक दो, 14 लाख दो, फिर भी बात नहीं हुई। फिर बोलता हम एक साथ ही देंगे, आपको मिल के देंगे। मैंने बोला ठीक है, मेरा कोई बंदा मिल लेगा फैमिली से, आपको चेक भी दे देगा, जाओ पंजाब। फिर भी मना। तो यार
कहीं तो सेटिंग रखो, कोई तो ज़ुबान रखो, कोई तो मेज़ रखो, किसी बात पर तो खड़े रहा करो। तुम आदमी हो या खुसरे हो, तुम्हारी कोई ज़ुबान ही नहीं है। आपसे तो औरतें अच्छी हैं। सब कुछ मुझे ये पंजाबी बंदे पर आ रहा है कि देखो कितनी अच्छी बातें कर रहा था, सब कुछ हमने लिख कर गया था। मैं आपको भी भेज सकता हूँ जिसको चाहिए कि हम कैसे लिखवाते हैं, उस पर लिखा हुआ था। मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करके, आप देखना हमने क्या लिखा हुआ है। हम पहले पंजाबी में पढ़ेंगे। देखो, माल्टा एग्रीमेंट पहली पार्टी दूसरी पार्टी, ये एग्रीमेंट पहली पार्टी की तरफ से है। माल्टा यूरो बस ड्राइवर की नौकरी इकरारनामा, सैलरी है 6 to 7 यूरो प्रति घंटा होगी, अकोमोडेशन फ्री होगी, कुल टाइम 4 से 5 महीने है, काम वाले दिन है, कुल खर्च 500 यूरो लिखा है। 500 तो 700 यूरो तक हो सकता है क्योंकि बंदा रोमानिया में ऑलरेडी शेंगन में है, ठीक है। जेकर कंपनी सुरक्षा के लिए चेक मांगेगी तो क्लाइंट को चेक भी देना होगा क्योंकि पहली पार्टी रोमानिया में मौजूद है, उसके पास वैलिड वर्क वीज़ा मौजूद है। एक बार अप्लाई करने के बाद जेकर मैं किसी भी कारण फ़ाइल कैंसिल करता हूं तो दिए हुए पैसे वापस मैं भुगतान के लिए क्लेम नहीं करूंगा, वापस नहीं मांग सकता। अप्लाई करने से पहले मैं अपने फैमिली से अच्छी तरह से मशवरा कर लिया है। मैं अप्लाई करके ये नहीं बोलूँगा कि मेरे परिवार वाले एग्री नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। सारा पैसा बैंक खाते के राही होगा। दूसरी पार्टी पहली पार्टी से कोई भी नकद पैसा नहीं लिया जाएगा। किसी इशू की स्थिति में नकद पैसे मान्य नहीं होंगे। मतलब कोई इशू हो जाता है कल को तो वो बोलेगा, कोई भी बोलेगा मैंने कैश दिया था, तो कैश हम लेते नहीं, कैश मान्य नहीं होगा। जेकर पहली पार्टी विदेश में है तब भी ये करारनामा वैलिड होगा। 200 यूरो एडवांस समझ रहे हो, लिखो ध्यान से देखो। 200 यूरो एडवांस, 100 यूरो कॉन्ट्रैक्ट पर, 100 यूरो प्रिंसिपल लेटर पर, 100 यूरो एम्बेसी समेत, 100 यूरो एम्बेसी की फ़ाइल बनाने के टाइम भुगतान करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। दोनों पार्टी ने ऑनलाइन हस्ताक्षर सिग्नेचर करवाकर 2 गवाहों के सामने फ़ाइल नोटरी करवाकर एक दूसरे को फ़ाइल भेजेंगी ताकि किसी विवाद की स्थिति में सबूत रहे। पहली पार्टी दूसरी पार्टी, गवाह नंबर 1 गवाह नंबर 2। अब यही इंग्लिश में भी लिखा, आप इसमें भी देख सकते हो क्योंकि बंदा ये ना बोल दे कि भाई साहब मेरे को इंग्लिश नहीं आती, आपने क्या पता क्या लिखवा लिया। तो यहाँ देखो 7th नंबर में 7, इफ़ द पार्टी फर्स्ट पार्टी अब्रोड द एग्रीमेंट विल बी एक्सेप्टेबल अंडरटेक टू पे 2000 यूरो इन एडवांस। एडवांस का मतलब समझते हो, 200 यूरो मैं एडवांस में पे करूँगा, 100 यूरो कॉन्ट्रैक्ट पर, 100 यूरो प्रिंसिपल लेटर पर, 100 यूरो ऑन टाइम ऑफ एम्बेसी, 100 यूरो एट द टाइम ऑफ एम्बेसी फाइल क्रिएशन, फाइल बनाने के टाइम। तो ये 600 यूरो 500 यूरो की बात हुई थी। अब बंदा बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। दूसरी बार मेरी माँ बहन एक करवाई वहाँ पे एजेंसी वालों से, क्योंकि वो बोलते हैं यार तुम्हारे ऐसे आदमी हैं। मतलब इतनी गाली दी उन्होंने इस आदमी को भी कि क्या आदमी यार, पहले बोला कैंसिल कर दिया, 2 दिन बाद फिर बोला, फिर 1000 रुपया डाल के भिखारियों की तरह। यार हम 1-1000 रुपया लेने वाले, हम वाजे वाले हैं, बारात में जाते हैं 10-10 रुपये लेते हैं। चंडीगढ़ में पता नहीं तुम्हारे पास कहाँ पैसे निकल जाते हैं, वहाँ तुम 10-10 लाख भी दे देते हो। तो ये रिटर्न में 2 बार लिख कर भी आप मुकर गए हो अभी, तो आपका क्या हाल होगा। बाकी इसके लिए टैक्सी ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से फ़ोन उठा के आप इसमें कमेंट करना। और ये जो लाइसेंस है इन्होंने लिखा है 10 से 12 महीने वैलिड पासपोर्ट चाहिए, 10th पास चाहिए, वैलिड जीसीसी टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पीसीसी रिक्वायर्ड आफ्टर सिलेक्शन। तो मेरे ख्याल से आपका गल्फ़ का टैक्सी का एक्सपीरियंस है या लाइट लाइसेंस है, आप तब अप्लाई कर पाओगे। उसके बिना भी कर पाओगे या नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा। बाकी आप कमेंट करके देखना क्या है आपके पास, फिर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए कमेंट ज़रूर करना, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।